साहिब, और नमस्कार करता हूँ साहिब। संभल के। अरे आइए ना साहब, आइए। आप कैसे हैं साहिब? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे मैं हो तुम? अच्छा हूँ साहिब। बिटिया कहाँ है? अनुराधा। अरे बिटिया ठीक ठाक तो हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे सामान हमको तो हम लेके जाता कोई हूँ। बात नहीं। अरे ये बताओ बिटिया, ऑस्ट्रेलिया से भाई आते जाते रहते हैं ना? तुम्हारे भाई सुंदर की बात कर रहा। ओह, वो अभी अमेरिका में है, दूसरा बच्चा होने वाला है इसलिए माँ भी वहीं पे है। अरे बिल्कुल सही फरमाया। अब तो बाल बच्चे हो गए, अब यहाँ के क्या करेगा वो? अमेरिका जाने वाला आज तक कोई लौट के आया है क्या? कहेगा कि जल्दी आने वाला हूँ, लेकिन कभी नहीं आएगा। अरे आप कुछ से कम है क्या? इधर बगल में मुंबई में रह के भी, और 4 साल से हमें बिल्कुल शक्ल तक नहीं दिखाई। आपके लिए मुंबई बड़ा है और वो के लिए अमेरिका बड़ा है, और हमको तो हमारा गांव बड़ा लगा है। मैं मुंबई से यहाँ जो आ गया हूँ, अब यहीं पे रहूंगा। अरे बिटिया सामने देखो, बजरंगबली का मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है। अरे इस बार आप इधर है ना, आप भी देखना, जो मांगेंगे वही मिलेगा आपको। अच्छा? अरे इतनी भीड़ होती है, हर गाँव से हर शहर से लोग इधर आते हैं, बहुत मजा आता है। अरे साहिब देख के चलाइए गाड़ी, कहीं इनको ठोक दी, इन पर चढ़ा दी गाड़ी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मुझे मत सिखाओ, इसी गांव में पढ़ा लिखा हूँ, मुंह बंद कर। साहिब आप इतने सालों के बाद आए, फिर भी गांव की गलियों को अभी तक नहीं भूले। अरे पूरे गांव में हमारा घर ही तो बहुत बड़ा है साहिब, देखिए सामने, याद आ गया होगा आपको। अरे साहिब 4 भैंसे हैं और 2 गायें हैं। रोज हमका 30-40 लीटर दूध मिल ही जाता है। पूरा दूध सोसाइटी को ही सप्लाई करते हैं। दूध बेच के पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूँ, पहले तुम सामान को अंदर रखो जाओ। हाँ ठीक है साहिब। फिर कहा इस गांव में टाइम वेस्ट करें, शहर में रहना था ना। So cute, पापा। तब तुम 3 साल की थी और सुंदर 7 साल का। रघु बेटे। माँ जी नमस्ते। सुबह की रेल से आए हाँ क्या? माँ जी। ये तुम्हारी बेटी है? हाँ मेरी बेटी है। अरे इतनी बड़ी हो गई छोटी थी तब देखा था। बेटी हाँ, तू जल्दी से ब्याह करके बहुत सारे बच्चे जन्ना, ताकि ये आंगन बच्चों की किलकारियों से भर जाए। Very nice, अरे शर्म तो दे। क्यों बेटा, तेरी घरवाली तो अच्छी है ना? अच्छी है। कब आएगी वो? 3-4 महीने के बाद आ जाएगी। उसे देखे बहुत दिन हो गई, बड़ी भली औरत है वो। अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ जी। अन्नो, यहाँ अकेली खड़ी होकर क्या कर रही है? शहर में हम खिड़की के जरिए नीले आसमान को देखते हैं, लेकिन यहाँ की बात तो कुछ और ही है पापा। बहुत बड़ा घर, स्वच्छ वातावरण, शुद्ध हवा। आई लव दिस प्लेस पापा।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, आइए। शी इज माय डॉटर हेलो। हाय मैम। अनुराधा। बैठो, आप भी बैठिए। आपने फोन पे बताया कि वीआरएस ले लिया तो आई वाज रियली सरप्राइज्ड। अचानक ऐसा क्यों किया? वैसे भी 5 साल के बाद रिटायर होते ही इसी गांव में आकर बसने का इरादा था मेरा। खैर वीआरएस लेकर अपनी बेटी के साथ यहाँ आ गया। लेकिन हमारे जैसे प्रोफेसर्स के लिए रिटायर्ड लाइफ बहुत ही मुश्किल होती है। हफ्ते में 6 दिन क्लासेस लेने की आदत जो हो जाती है, इसलिए संडे का एक दिन बिताना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। अपनी फाइल दो। या एक ही साल तो बचा है, तुम चेन्नई में ही कंटिन्यू कर सकती थी। जी मैम, पापा भी यही कह रहे थे, लेकिन मैं पापा को तन्हा नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए मैं भी यहीं आ गई मैम। वेरी गुड। ऑफिस में अपनी फीस भर दो और आज से ही ज्वाइन कर लो। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। अनुराधा बेटी, तुम्हारे पिताजी और हम एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। पेड़ों पे चढ़ना, पानी में कूदना, इस तरह की हरकतें करते हुए हम अपना समय बिताया करते थे। तुम्हारे पिताजी के साथ घूमते हुए देखकर मेरी माँ मुझे गालियाँ दिया करती थी, वो भी एक जमाना था। आज तुम्हारे पिताजी को नाम से पुकारने में हिचकिचाहट होती है। अच्छा, आगे क्या करने का इरादा है? यहाँ गांव में तो 2 ही काम हैं, या तो खेती बाड़ी करो या टीवी देखा करो। लेकिन मैं कुछ और करने जा रहा हूँ। हमारे गांव की गलियों में जो गीत गूंजते हैं ना, वही लोकगीत, उन गीतों को एकत्रित करके उन पर एक किताब लिखने की सोच रहा हूँ। उन किताबों को कौन पढ़ने वाला है? सही कहा आपने। मैं पूछूं तो कहते हैं मेरे दिल की इच्छा है। जाने दो बेटी, वही इच्छा है तो पूरी करने दो। माँ बाप की इच्छा, बच्चों की इच्छा और बीवी की इच्छा पूरी करते करते हम मर्दों की जिंदगी खत्म हो जाती है। There he got a point. रिटायरमेंट लाइफ को एंजॉय करने के लिए आप यहाँ आए हैं, फिर वो छोड़कर लोकगीत के पीछे भागने की क्या जरूरत है? अगर यही बात है तो तुम अपनी शादी करके अपना घर क्यों नहीं बसा लेती? शहर के अंदेशे में काजी क्यों दुबला हो रहा है? ये क्यों बंजारों की तरह इधर उधर भटक रहा है? तुम हाँ तो करो, दूल्हा मैं ले आऊंगा। अगर मेरे पापा जैसा कोई अक्लमंद आदमी मिल गया तो मैं झट से शादी कर लूंगी। अगर ऐसा कोई मुझे मिल गया तो मैं फौरन शादी कर लूंगी। अरे बिटिया, अरे साहिब जैसे दूल्हा चाहिए तो पूरे गांव में डंडोरा पीटना पड़ेगा, और अगर मिल भी गया तो इनके जैसा खूबसूरत कहाँ मिलेगा? ये बताओ, अब गाना सुनकर लिखने के लिए कोई तैयार है या उसका इंतजाम भी कर दूं? नहीं, मैंने बोल के रखा है। सत्य प्रसाद वो गांव से आने ही वाला है। इसे उतरना, जल्दी उतरो। प्रोफेसर रघु जी का घर कहाँ है? अरे बनवारी, मास्टर जी को ढूंढ के कोई आया है, इन्हें उनके घर ले जाओ। आप? मैं हूँ सत्य प्रसाद, प्रोफेसर रघु जी ने बुलाया है रिसर्च असिस्टेंट के लिए। अरे आप वही हैं क्या? साहब बता रहे थे हमें, आप तो कल आने वाले थे। कल ही आने वाला था, लेकिन रात को देर हो गई, बस मिस हो गई। अरे बेटा, ये सब काम तुम्हारा नहीं है, हमको तो ना हम कर देते तुम्हारे हैं। काम से मैं खुश नहीं हूँ, इसलिए मैं कर रही हूँ। बाहर साफ करते हो तो अंदर नहीं, शीशा साफ करते हो तो वाइपर नहीं। तुमसे कितनी बार कहा है साबुन लगा के ग्लास साफ किया करो। अरे हम तो गाय भैंस को नहलाते हैं, हमें कार को नहलाने के लिए बोलोगी तो कैसे चलेगा बिटिया? अरे जब हम खुद ही साबुन से नहीं नहाते हैं तो कार को कैसे नहलाएंगे? अरे बबुआ तुम चलो। ये जनाब कौन है? सत्य प्रसाद। अरे साहब कल बोल रहे थे कि हमारा असिस्टेंट आने वाला है ना। हाँ। वो साहब यही तो हैं। साहब की बिटिया अंग्रेजी बहुत बोलती है बुस करके, हम जैसी गवार नहीं है, बहुत अक्लमंद है। हाँ ऊपर ले जाओ। अच्छा बिटिया। पापा खुद बेकार बैठे हैं, अब ये भी बेकार बैठेगा। बेकार क्यों बैठूंगा?